एक स्त्री के 3 प्रश्न। काजल से काला क्या है, पृथ्वी से भारी क्या है, अग्नि से भी तेज क्या है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे इस जानकारी के माध्यम से कि एक स्त्री ने जो 3 प्रश्न किए हैं कि काजल से काला क्या है, पृथ्वी से भारी क्या है, अग्नि से भी तेज क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल और शिक्षाप्रद होने वाली है। आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को यदि सुन रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, ताकि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में छिपी हुई जानकारी है वो आपको पूर्ण प्राप्त हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी वाला बटन दबा देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए भेष बदल कर के अपने राज्य में घूमा करता था। एक बार की बात है, राज्य मंत्री और पुरोहित तीनों प्राणी भेष बदल कर के राज्य में घूमने के लिए निकल पड़े। दोस्तों, वे देखना चाहते थे कि मेरी प्रजा में कौन सुखी है, कौन दुखी है, और मेरी प्रजातियां क्या करती हैं, क्या भावना रखती हैं, यह सोच क्या रखती हैं, मेरे राज्यों में कौन दुखी है और कौन सुखी है। राजा बड़ा अच्छा था, किसका कैसा आचार विचार है और किसका कैसा व्यवहार है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए राजा अपने मंत्री और पुरोहितों को साथ में लेकर के भ्रमण कर रहा था। गर्मियों का मौसम था, तेज धूप पड़ रही थी। राजा मंत्री और पुरोहित को भ्रमण करते करते प्यास लगने लगी थी। दोस्तों, राजा को भी प्यास लगने लगी, राजा का भी गला सूखने लगा। अब तो तीनों प्यास के मारे व्याकुल होने लगे और पानी की खोज करने के लिए तीनों इधर उधर देखने लगे। तभी कुछ दूर पर एक राजा को एक स्त्री नजर आई। वह स्त्री कुएं से पानी निकाल रही थी। तभी राजा ने मंत्री और पुरोहित से कहा, हम तीनों भेष बदलकर राज्य में भ्रमण कर रहे हैं ताकि कोई हमें पहचान ना सके। एक एक करके हमें उस स्त्री के पास पानी पीने के लिए जाना होगा। तब तीनों ने प्रस्ताव पास किया कि पहले राजा उस स्त्री के पास जाएंगे, इसके बाद पहले राजा और स्त्री के पास जाएंगे और स्त्री से विनती करेंगे कि हमें पानी पिला दो। तो दोस्तों, वही हुआ कि उस स्त्री के पास में वो राजा चले और स्त्री से विनय की कि बहन, कृपया करके मुझे पानी पिला दें, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। तब स्त्री ने कहा, ठीक है, मैं पानी तो पिला दूंगी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, तब सवाल पूछिए। अब आप सवाल पूछिए। राजा ने कहा उस स्त्री से, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब स्त्री ने अपना प्रश्न रखा कि बताइए, इस संसार में काजल से भी काला क्या है। स्त्री द्वारा पूछा गया सवाल का जवाब राजा नहीं दे पाया और वह प्रश्न राजा के दिल और दिमाग में घर बना लेता है और वह सोचने लगा कि काजल से भी काला अगर होता है तो वह क्या होता है। राजा सोचने लगा कि अगर मैं भेष बदलकर नहीं आया होता तो मैं इस स्त्री का जवाब अभी पूछ लेता। यदि मैं पूछने की कोशिश करूंगा तो यह स्त्री मुझे पहचान लेगी। इसलिए प्रश्न को मन ही मन लेकर के पानी पिए बगैर वापस चल दिया। राजा को वापस जाकर देख करके उस स्त्री ने राजा से कहा कि आपको बहुत जोर की प्यास लगी है, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको पानी पिला ही दूं। दोस्तों, राजा ने पानी पिया और वापस चला गया। मंत्री और पुरोहित के पास पहुंच गया। अब मंत्री की बारी थी, तो मंत्री भी उसी स्त्री के पास पहुंचे और पानी पीने का अनुरोध किया। तब स्त्री ने मंत्री से भी एक आश्चर्यजनक
प्रश्न पूछ लिया कि इस संसार में पृथ्वी से भी भारी चीज क्या है। मंत्री भी स्त्री का सवाल सुन करके चक्कर में पड़ गए। वह भी राजा की तरह जवाब नहीं दे पाया। वह पानी बिना पिए जब वापस लौटने लगे तो स्त्री ने उन्हें भी पानी पिला दिया और वो मंत्री वहां वापस लौट करके राजा और पुरोहित के पास पहुंच गया और वहां पहुंच करके राजा को सारी बातें बताने लगा। अब पुरोहित की बारी थी। पुरोहित भी स्त्री के पास पहुंच करके पानी की मांग करने लगे। तब स्त्री ने पुरोहित से भी प्रश्न पूछ लिया, क्या आप मेरे प्रश्न का जवाब देंगे? पुरोहित जी हिचकते हिचकते हुए बोले, हाँ कोशिश करूंगा। स्त्री ने प्रश्न किया, बताइए इस संसार में अग्नि से भी तेज क्या है? तब तो पुरोहित भी राजा और मंत्री की तरह निरस्त हो गए, यानी उनसे भी वो जवाब नहीं आया। उस स्त्री के प्रश्न का जवाब जानना चाहते थे, परंतु वेश बदल करके गए थे, इसलिए राजा क्या करता। आज दोस्तों वो स्त्री का जवाब नहीं दे सके और पानी पी करके वो भी अपने राजा के पास पहुंच गए। तीनों भ्रमण करके अपने महल में वापस आ गए। पहले दिन राजा ने दरबार में पहुंच करके सभी सभासदों से उन तीनों प्रश्नों के उत्तर पूछे। कोई भी उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया। फिर राजा ने अपने सिपाहियों को भेज करके उस स्त्री को सम्मान पूर्वक अपने दरबार में बुलाया। वह स्त्री राज दरबार में उपस्थित हुई तो राजा ने उस स्त्री से पूछा कि बहन प्रश्नों के उत्तर बताओ। जब हम तीनों भेष बदल करके राज्यों का भ्रमण कर रहे थे तब हम आपके पास में पानी पीने के लिए गए थे। तब तुमने हमसे वो 3 प्रश्न किए थे। हम उनका उत्तर जानना चाहते हैं, इसलिए तुमने गुनाह कोई नहीं किया है। वो स्त्री मन ही मन घबरा रही थी। पता नहीं राजा ने हमें बुलाया है, क्या हमसे गुनाह हुआ? राजा ने उसे समझाया, तुमने गुनाह कोई नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। हम सिर्फ वो 3 प्रश्नों का जवाब लेना चाहते हैं जो उस दिन सारी हकीकत बता दी कि हम भेष बदल करके गए थे, राज्य का भ्रमण कर रहे थे, और यदि तुम इन प्रश्नों के उत्तरों को हमें बताओगी तो हम तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। दोस्तों तब स्त्री ने कहा, राजन कल मैंने जो प्रश्न पूछे थे उनमें पहले प्रश्न का जवाब है कि इस संसार में काजल से काला क्या है? तो काजल से काला कलंक है, जो एक बार जिस व्यक्ति को लग जाता है तो मरते दम तक लगा ही रहता है। काजल यदि आप लगा लोगे तो आज नहीं तो कल जब उसे छुटाओगे छूट जाएगा, लेकिन यदि कायली कलंक लग गया तो वो कलंक कभी छूटने वाला नहीं रहता। दूसरा प्रश्न का जवाब है कि पृथ्वी से भारी चीज क्या है? पृथ्वी से भारी चीज है पाप कर्म। यदि हम पाप कर्म करते हैं जो जन्म जन्मांतर के गुणों को क्षण भर में नष्ट कर देता है राजन। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है अग्नि से भी तेज क्या है? तो अग्नि से भी तेज क्रोध होता है, क्रोध, जिसमें मनुष्य अंधा होकर के यह भूल जाता है क्या बुरा है क्या भला है। स्त्री के जवाब सुनकर के राजा बहुत खुश हुए और स्त्री को बहुत सारा इनाम दिया, उसे सम्मान सहित विदा किया गया। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो जो उस स्त्री ने 3 प्रश्न किए और उनका जवाब भी दे दिया। तो आप समझ गए होंगे कि इस संसार में काजर से काली है कायली यानी कलंक, और पृथ्वी से भारी है पाप कर्म। जो हमारे पाप कर्म होते हैं वो पृथ्वी से भी भारी माना गया है। और तीसरा प्रश्न था कि अग्नि से तेज चीज क्या है? तो वो है क्रोध। क्रोध में हम जब आते हैं तो हमें कुछ अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को